किशोर कुणाल जी ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक है, ये गेस्ट पेपर है। अगर गेस्ट पेपर है तो फिर मनी ट्रेल भी तो ढूंढ रही है ना यहाँ पर एसओजी। 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक में ये गेस्ट पेपर लोगों तक पहुंचे, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। क्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोले। जी जी जी। देखिए, ये महज संयोग नहीं हो सकता है, बिल्कुल साजिश है और 24 लाख परिवार के साथ साजिश है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और एक्चुअल क्वेश्चन सेम हो, या कहीं से भी संयोग नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस पे एनटीए को भी जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही राजस्थान पुलिस तो कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, लेकिन विदाउट एफआईआर कार्रवाई कैसे किया जा सकता है? मैं बिहार का उदाहरण दे सकता हूँ। 2 साल पहले नीट का ही एक मामला आया था। जी। बिहार की ईओयू ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मकान मालिक, जिस मकान में कुछ गतिविधि देखी गई थी, उस मकान मालिक के फोन कॉल के आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई किया, बिहार की पुलिस ने कार्रवाई की, एनटीए को फोर्स किया और अंततः उस एग्जाम के बदले सप्लीमेंट्री एग्जाम लेना पड़ा। तो ये बिहार पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी 2 साल के अंदर हम लोगों ने करीब 450 ऐसे लोगों को जेल भेजा है जो कहीं ना कहीं परीक्षा माफिया के तौर पे चिन्हित किए गए हैं। उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है, उनके खिलाफ 3 से 10 साल तक की सजा होने की बात हो रही है और तकरीबन 1 करोड़ तक का इकोनॉमिक पेनाल्टी, फाइनेंशियल पेनाल्टी उन पर लगाने की बात की जा रही है। ये बिहार का मामला है। मैं बिहार की बात करूं तो 120 ऐसे लोगों को अभी चिन्हित किया गया है जिनका डोजियर ईओयू ने सेंट्रल पुलिस के साथ भी शेयर किया है। ये लोग आने वाले भविष्य में गतिविधि में शामिल हो सकते हैं और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला, ये तो कार्रवाई हुई उसके बाद का की मामला नहीं है। ये तो कार्रवाई बाद की हुई। पहले से सिस्टम ऐसा क्यों नहीं होता कि वो सवाल लीक ही ना हो? बिल्कुल सिस्टम होनी चाहिए और करे से करे कानून का प्रावधान होना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। और बिहार ने इसके लिए 2024 में एक कानून बनाया जिसमें संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। देश का पहला राज्य है जिसने परीक्षा माफियाओं के संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया है। और आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, जो परीक्षा माफिया का खेल है, तो उसे सजा का डर नहीं है, उसे संपत्ति अर्जित करने का एक कह सकते हैं कि एक संपत्ति अर्जित करने के प्रयास है। तो हम लोग उसी पर चोट कर रहे हैं कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो यही बात जो आप कह रहे हैं कि डर नहीं है, और ये डर कैसे आएगा, ये रुकेगा कैसे? लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा ना?